Hello friends, my name is Janu Bansal. I studied in Akash for 4 years, 2 years foundation and 2 years NEET UG. The environment in Akash was very lively, the teachers were excellent and the study packages were also very excellent. So I decided that I should study in Akash for NEET UG. After studying from Akash in foundation, I also scored very good results in IMO and NSO. I also cleared board exams with 95.8%. So I decided to study for NEET UG in Akash. And after studying for NEET UG in Akash, I also scored very good result in NEET UG. I read advertisement about NTHE in newspaper, so I decided to give NTHE. And after scoring a good rank of 990 rank in NTHE, I joined Akash for foundation. एंड देन माई जर्नी इन आकाश स्टार्टेड। जब मैं 9th में था तो मैं अपने फूफा जी एंड बुआ जी के हॉस्पिटल जाया करता था। वहाँ पे मैं ऑब्जर्व करता था कैसे वो लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। ये देख के बहुत खुश हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है एंड लोगों की ट्रीटमेंट में, उनके इलाज करने में, उनके बेटरमेंट के लिए कुछ करना है। एंड यही सोच के मैंने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझे MBBS परस्यू करनी है, तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत ही नोबल प्रोफेशन है एंड हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें ये ज़रूर परस्यू करना चाहिए। जो मेरी ड्रीम है वो एम्स दिल्ली से MBBS परस्यू करने की है। मैंने NEET UG की तैयारी कंसिस्टेंट होकर करी। इसके साथ साथ मैंने ट्राई किया कि मैं कोई भी टेस्ट मिस ना करूं एंड साथ साथ एरर एनालिसिस की बुकलेट बना कर रखूं। एरर एनालिसिस की बुकलेट बनाने से ये फ़ायदा होता है कि एंड पे हम अपनी मिस्टेक्स को एक बार वापस से देख सकते हैं ताकि हम वो गलतियाँ वापस ना दोहराएं। मैंने साथ में ट्राई किया कि मैं सारी क्लासेस अटेंड करूं एंड कोई भी क्लास मिस ना करूं। इसके साथ साथ NCERT पढ़ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर नीट में 90% क्वेश्चंस NCERT में से ही आते हैं। इस NCERT की हर डायग्राम मैंने अच्छी तरह देखी। NCERT के सारे बैक क्वेश्चंस मैंने बार बार करे, जिसमें जो कि बहुत बेनिफिशियल है NEET UG के लिए। NCERT पढ़ के मेरा बहुत बढ़िया बेस बन गया था, जिसके कारण मैं और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर पाया। NCERT की हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने हर लाइन बार बार पढ़ी। मैंने टीचर से बार बार डाउट पूछे, हेसिटेट बिल्कुल नहीं किया। इसका ये फ़ायदा हुआ कि मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हुए। तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज भी देनी चाहिए। मैंने तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दी। इसके कारण ये हुआ कि मेरे तीनों सब्जेक्ट्स में पकड़ बहुत मजबूत और अच्छी तरह बन गई। मेरे मार्क्स भी कभी कभी कम आते थे, बट इससे डिप्रेस मैं कभी नहीं हुआ। मैं टीचर्स के पास चला जाता जब भी मैं मार्क्स कमाता एंड पूछता कहाँ कमी रहेगी। वो मुझे अच्छी तरह गाइड करते, सपोर्ट करते एंड बताते कहाँ मुझे इंप्रूव करना चाहिए। इसी स्ट्रेटजी से मेरे कंसेप्ट्स पे पकड़ बनती रही, वो मजबूत स्ट्रेंथन होते गए एंड मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता गया। इसी स्ट्रेटजी से फिर मैंने नीट में अच्छा रैंक स्कोर किया। नीट की जर्नी एक मैराथन की तरह है, ये बहुत ही लंबी होती है। तो जब मैं सबसे पहले 11th में आया तो मैंने ये नोटिस किया कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया था, इससे कोप करने में मुश्किल आ रही थी। तो फिर धीरे धीरे ये मुश्किल ठीक हो गई जब टाइम के साथ मैंने प्रैक्टिस करी सिलेबस की। सेकंड चैलेंज ये था कि मुझे हेल्थ इशू हो गया था, इस करके मेरी क्लास से मिस हो गई थी एंड मेरा सिलेबस बैकलॉग में चला गया था। तो फिर इससे कोप करने में मुझे हल्की सी डिफिकल्टीज आई, बट धीरे धीरे टाइम के साथ बैकलॉग फिनिश हो गया। थर्ड चैलेंज ये आया कि जब एकदम से लगातार लो स्कोर जाते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है। मेरे साथ वो डिप्रेशन हुआ था 1-2 बार। तो मैंने वो फिर टीचर्स के साथ डिस्कस किया, उन्होंने मुझे गाइड किया, सपोर्ट किया और बताया कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ ताकि मैं उन वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकूँ। बेसिकली मैंने ये 3 चैलेंजेस फेस किए थे। हर कोई बच्चा करता है, बट हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। मेरा आकाश में एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ऑसम एंड फैंटास्टिक था। टीचर्स ने मुश्किल टॉपिक्स भी क्विज़ेस की फॉर्म में बहुत इजीली समझा दिए। बहुत बार टीचर्स ने प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी है। टीचर्स ने जैसे फ्लावर्स को प्रैक्टिकली दिखा के कि ये चीज़ स्टिग्मा होती है, ये चीज़ स्टाइल होती है, समझाया अच्छी तरह। डायग्राम्स अच्छी तरह बनवा के समझाया। क्विज़ेस हुई बहुत ही ज़्यादा फन वे में। हमें मुश्किल टॉपिक्स भी बहुत ईजिली समझा दिए टीचर्स ने कि पता ही नहीं चला कि मतलब मुश्किल भी था ऐसा कुछ। बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स हमें लर्न करवाने के लिए निमोनिक्स बनवा दिए। इसके कारण ऐसा हुआ कि हमें एक मुश्किल टॉपिक भी बहुत इजीली लर्न हो गया। टीचर्स का बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल है ऐसे मुश्किल टॉपिक्स को इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करने का, ताकि हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाए एंड हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। नीट एस्पिरेंट्स को 2 साल पूरी कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क से मेहनत करनी चाहिए। उनको टीचर्स की बात क्लास में बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उनको अपनी हेल्थ का इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी आपके 2 to 3 डेज़ की क्लासेस मिस करवा सकती है, जिससे बैकलॉग इकट्ठा हो सकता है।
ये बहुत ज़्यादा आगे जाके डिफ़िकल्टी दे सकती है। इसके साथ साथ कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी को थोरली अच्छी तरह आराम से पढ़ना चाहिए और उसकी हर एक डायग्राम, बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चंस, एवरी लाइन, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। डाउट लेने में हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए, डाउट बार-बार लेते रहना चाहिए। हमें इन 2 साल की ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए। ये 2 साल हमारी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल होते हैं, तो इसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपकी डेस्टिनेशन को आपसे दूर लेके जा सकती है। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से इन 2 सालों में अपने ड्रीम के लिए काम करना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।